हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सरल हिंदी 94 इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पाठ 2 लहासा की ओर, इसमें लेखक परिचय और इस पाठ से बनने वाले संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। जीवन परिचय। जन्म 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी। जन्म स्थान है ग्राम पंदहा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मूल नाम केदार पांडे। पिता हैं गोवर्धन पांडे। माता का नाम है कुलवंती। पैतृक गांव है कनैला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। शिक्षा मिली है काशी, आगरा और लाहौर में। भाषा के ज्ञाता यानी कितनी भाषाओं के जानकार हैं। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी व रूसी। रचनाएं हैं। रचित पुस्तकों की संख्या 150 है। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलभा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। मृत्यु 1963 ईस्वी। गद्यांश है। इन निर्जन स्थानों में डैश 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 प्राणों का खतरा है। प्रश्न नंबर एक, गद्यांश में कहाँ की कानून व्यवस्था की चर्चा है? वहाँ पुलिस उपयोगी क्यों नहीं है? उत्तर है प्राचीन तिब्बत की कानून व्यवस्था की चर्चा हुई है। गद्यांश में, जो कि अब पश्चिमी भूभाग है, तब वहाँ सरकार खुफिया विभाग या पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी, इसलिए वह उपयोगी नहीं थी। प्रश्न नंबर 2, डकैत पैसे छीनने से पहले ही आदमी को क्यों मार देते हैं? उत्तर है यदि डाकू उन्हें ना मारे तो उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है कि पहचान लिए गए तो मारा जाऊंगा। हथियारों का कानून न रहने से सबके पास बंदूक या पिस्तौल रहती है, इसलिए वे पहले आदमी को मार लेते थे, तब देखते थे कि मृतक के पास रुपया है या नहीं। सेकंड गद्यांश है। आसपास के गांव में डैश 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 सुमति ने स्वीकार किया। इससे बनने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, सुमति कौन थे और वे अपने यजमानों के पास क्यों जाना चाहते थे? उत्तर है सुमति लेखक के साथी थे, जो लेखक को लहासा के विभिन्न स्थलों की सैर करा रहे थे। सुमति भारत के बौद्ध तीर्थ बोध गया की तीर्थ यात्रा कर लौटे थे। तिब्बत में अपने यजमानों को गया के कपड़े से बने गंडे बांटकर उनसे दक्षिणा पाने के लिए वे यजमानों के पास जाते थे। सेकंड प्रश्न है, गंडा किसे कहते हैं? सुमति के गंडे समाप्त क्यों नहीं हो सकते थे? उत्तर है गंडा एक प्रकार का धार्मिक प्रतीक है। बोध गया के कपड़े के गंडे उनके लिए विशेष महत्व रखते थे। सुमति उनकी इस भावना का लाभ उठा रहे थे। जब बोध गया का कपड़ा खत्म हो गया होता तो किसी भी कपड़े का गंडा बना लिया करते और उसे बोध गया का कपड़ा बताते, इसलिए उनके गंडे कभी खत्म नहीं हो सकते थे। अगला प्रश्न है तीसरा, लेखक ने सुमति को क्या सुझाव दिया और क्यों? उत्तर है सुमति मुख्य मार्ग से हटकर बसे गांवों में भी गंडे बांटकर दक्षिणा लेना चाहते थे, जिसमें कई दिन लग जाता। इसलिए लेखक ने परामर्श दिया कि वे उसी गांव में गंडे बांटे जहां उनका पड़ाव हो, अन्य दूर के गांव में ना जाएं। इसमें उन्हें कमाई कम होगी तो लहासा पहुंचकर भरपाई कर दी जाएगी।
तीसरा गद्यांश है, तिब्बत की जमीन डैश 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 भी वहीं लगा। अब इससे बनने वाले प्रश्न हैं, इस अनुच्छेद के अनुसार स्पष्ट कीजिए कि तिब्बत में कृषि भूमि की क्या व्यवस्था है। उत्तर है, सारी जमीन बहुत से जागीरदारों में बटी है। प्रत्येक जागीरदार अपने हिस्से की भूमि पर खेती करता है। मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों को सौंपा गया है। उनकी जमीन पर खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। अगला प्रश्न है, नमसे कौन थे? वे लेखक से प्रेम से मिले। इस संदर्भ में लेखक अपने वेश का उल्लेख क्यों करता है? उत्तर है, नमसे शेखर बिहार की खेती के मुखिया भिक्षु थे। वे अच्छे आदमी थे। वह लेखक से प्रेम से मिले। लेखक वेश बदलकर लामा भिक्षु बनकर घूम रहे थे, इसलिए वह कहता है, वेशभूषा से मुझे भी भिक्षु समझकर उन्होंने ख्याल ही नहीं किया कि मैं बौद्ध भिक्षु नहीं विदेशी हूँ। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लेखक वेशभूषा से भिखमंगा नहीं, संभ्रांत लग रहा था। अगला प्रश्न है, मंदिर में लेखक के लिए क्या आकर्षण था? इसका उत्तर है, लेखक दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज में था। उसे ज्ञात हुआ कि इस मंदिर में हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हैं। उन्हें देखने के लिए मंदिर में टिकने का निर्णय लिया। अब प्रश्न अभ्यास है। पहला प्रश्न है, टुंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर है, लेखक का मानना है कि यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर निर्भर है। शाम के समय लोग स्थानीय शासक छंग पिए होते हैं, इसलिए बहुत कम लोगों के होश हवास ठिकाने होते हैं। यहाँ छंग क्या है? शराब। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, हथियार का कानून न रहने से किसी के भी पास बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी। एकांत सूने सूने स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? उत्तर है, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा। वह धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया। एक जगह जहाँ 2 रास्ते थे, वहाँ उसने गलत रास्ता चुन लिया और 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पर चल पड़ा। फिर वहाँ से लौट कर आना पड़ा, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया। अगला प्रश्न है, 4th, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, सुमति आसपास के गांवों में गंडे बांटते थे और कई दिन लगा देते थे। इससे लेखक ने उन्हें केवल पड़ाव के गांव में गंडे बांटने और यजमानों के पास जाने के लिए कहा, परंतु शेखर बिहार के एक मंदिर में उन्हें 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियां मिल गईं। उनके अवलोकन करने के लिए लेखक को समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। अगला प्रश्न है 5वां, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, लेखक को बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा, 16-17 हजार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा, ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ा जहां डाकू
बिना बात हत्या कर देते थे। तिब्बत के विचित्र मौसम को झेलना पड़ा। जहाँ चेहरे पर तेज धूप पड़ रही हो, झेलना कठिन होता है, और उसी समय कंधे पर छाया हो तो वह बर्फ हो रहा होता है। अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर बीड़ों में पैदल यात्रा करनी पड़ी। अगला प्रश्न है 6 वाला। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर है, तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था। वहाँ जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत ना था। ना औरतें पर्दा करती थी। अपरिचित अतिथि की भी लोग सेवा करते थे। लोग तिब्बती समाज शराब छंग पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग अपर्याप्त था, क्योंकि सरकार इस पर खर्च नहीं करती थी। कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के भी थे। लाठी की तरह बंदूक लेकर घूमते थे। कट्टर बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के नाम पर सुमत के नकली गंडे को भी आदर मिलता था। जमीनें जागीरों में बटी थी और अधिकांश पर मठों का कब्जा था। जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। का है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। खा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। गा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घा, पुस्तकों में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो सही विकल्प है का, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो आशा है इस वीडियो में आप सभी को लिखित सामग्री के रूप में लेखक परिचय, गद्यांश से बनने वाले प्रश्नोत्तर और प्रश्न अभ्यास के प्रश्नोत्तर सभी का उत्तर मिल गया होगा। अगली वीडियो में हम काव्य खंड से दूसरा चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।